मिशन मुफाहिमत की तरफ बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर की मेज़बानी में बातचीत का पहला दौर मुकम्मल। अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ कायदीन को एतमाद में लेंगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। जब भी मामलात आगे बढ़ाते हैं कोई नई ट्वीट आ जाती है। इसहाक डार ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। असद कैसर की भी सोशल मीडिया पर मनफी बातों की मजम्मत। मामला कोर कमेटी में ले जाने की यकीन दहानी करा दी। इरफान सिद्दीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा अपोजिशन कमेटी ने मुतालिबात का इब्तिदाई खाका पेश किया। फरीक़ैन ने इत्तेफाक किया पार्लियामेंट ही मसाइल हल करने का अहम फोरम है। मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। कहा मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। सर जोड़कर बैठ जाएं तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। हम सब ने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। सरदार अयाज सादिक ने बातचीत के अमल को खुशाइंद और नेक शगुन करार दे दिया। बोले कामयाबी के लिए दोनों कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुल्क की मौशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त लगाई, ना ही कोई गारंटर है। ओपन हार्ट, वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। हर इशू के ऊपर कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ये बात हो सकती, ये नहीं हो सकती। जो बात वो करना चाहें वो बात करें, उसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ होगा वो सामने रखेंगे। हमने भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने ये मुतालबा मांग लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। बानी से राबते इस्तवार करने का मुतालबा पेश किया। हुकूमत ने मान लिया, बानी की हिदायत पर ही आगे बढ़ेंगे। असद कैसर ने बता दिया। बोले आज की मुलाकात में कैदियों का मामला उठाया, MNS के खिलाफ कार्रवाइयों को भी सामने लाए। तफसीली गुफ्तगू अगले इजलास में होगी। डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुज़ाकरात से मुस्बत नतीजा निकलने के लिए पुरुम्मीद। उमर अयूब का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। वफाक सिंध के मंसूबों के लिए फंड्स जारी नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के मसाइल पर भी संजीदा नहीं, जियालों का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरम और खैबर में रिलीफ इमरजेंसी के नफाज की मंजूरी दे दी। तीर और जानी खेलमिया ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। चंद शरपसंद हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की वफाक से कुरम में FC तैनात करने की दरख्वास्त। तमाम बंकर्स, मिसमार और भारी असलहा तहवील में लिया जाएगा। अमनो अमान खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। और अगर कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। गाली देना, बदतमीजी करना और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं, ना ही पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द। कोई माँ अपने बच्चों से कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, डंडे और पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो। मरियम नवाज का तलबा से खिताब। स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मुझे सियासी मुखालिफत में किरदार कशी का सामना करना पड़ा, जेलें बर्दाश्त की, अदालतों में धक्के खाए। आग की भट्टी से गुजारने और मजबूत बनाने वालों का शुक्रिया। तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करना बुनियादी इंसानी हक। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट स्लो और VPN बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल राइट्स पर कानून साजी के लिए जिदोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। माहौलियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए बड़ा खतरा करार। बोले 6-7 नई नहरें बनाने से पहले मुस्तकबिल का सोचें। हम कम कीमत पर बिजली बना सकते हैं, लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अमले ने वकला को बता दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। सानहा 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। 7 मुजरिमान को 10 साल, 2 को 6 साल, 1 को 4 साल और 1 को 2 साल सजा सुनाई गई। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रमज़ान शुगर मिल्स केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का मुस्बत असर। हिस्सेस का बाजार फिर गैर मामूली तेजी की ट्रेंड पर सवार। स्टॉक मार्केट में 4,400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,000 से ऊपर चला गया। यूनान कश्ती हादसा। FIA गुजरावाला ने मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। तादाद 8 हो गई। 21 मुल्जिमान को नामजद। गिरफ्तार 10 मुल्जिमान में एक जुडिशल, 9 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में। हादसे में 5 अमवात हुई, 47 को बचा लिया गया। मुतअद्दिद लापता हैं। मलिका कौसार में सयाहों का दिन यादगार। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। गलियात, नथिया गली और अयूबिया में भी चांदी की बरसात। आज़ाद कश्मीर में शदीद ठंड से झीलें जम गई। गिलगित में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर में हल्की बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रिमझिम। गजा में एक बार फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फ़ौज ने 24 घंटे के दौरान 58 फ़लस्तीनियों को शहीद कर डाला। शिमाली गजा का मुहासरा जारी। 2.5 माह के दौरान सिर्फ 12 इमदादी ट्रक्स पहुंचे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर भी बमबारी। बांग्लादेश ने भारत से साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा का इंडिया को खत लिखा। अदालतों में हाजिरी के लिए शेख हसीना वाजिद की वापसी चाहते हैं। शाहीनों की धुआंधार परफॉर्मेंस। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हरीफों के लिए खतरे की घंटी। मुसलसल 5वीं वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान लगातार तीसरी सीरीज जीतने में कामयाब। चित्राल के हसीन पहाड़ों की शहजादी, कैलाश की जन्नत नजीर वादी। मौसम सरमा और नए साल की आमद पर त्यौहार में रिवायती रक्स और सकाफती रसूमात की अदायगी। और जो गाया कमाल गाया, दुनिया भर में नाम कमाया। मलिका तरन्नुम का खिताब पाया। सुरों की मलिका नूरजहां को दुनिया से गए 24 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।